नमस्कार मित्रों, आप सभी का एसपीजी ब्लॉगर यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में राजा पृथ्वीदेव जी गौड़ का इतिहास, अमेठी के गौड़ क्षत्रिय राजवंश का इतिहास, नार के राजा बहारदेव जी व अमेठी के गौड़ क्षत्रिय राजवंश में क्या संबंध, इन सब बातों पर विचार करते हुए वीडियो बनाया जा रहा है और आज के वीडियो में इन्हीं सब का वर्णन किया जाना है। साथियों, वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें और जो लोग चैनल पर नए आए हैं, आ रहे हैं, वो सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, जिससे नए वीडियो की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। आगे अब हम वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो का जो विषय है वो राजा पृथ्वीदेव गौड़ जी महाराज के विषय में वीडियो बनाया जा रहा है, क्योंकि पिछले समय में काफ़ी लोगों के कमेंट्स हमें मिले और उनमें हमसे अमेठिया गौड़ क्षत्रिय राजवंश तथा अन्य गौड़ क्षत्रिय राजवंश के विषय में कहा गया है कि इन पर आप वीडियो बना करके अपलोड करें, जिससे कुछ ऐतिहासिक जानकारी पर प्रकाश पड़ सके और हम लोग उस जानकारी का लाभ उठा सके। अतः मित्रों, वीडियो शुरू करते हैं। राजा पृथ्वीदेव जी गौड़। राजा पृथ्वीदेव गौड़ के विषय में उपलब्ध जानकारी कुछ इस प्रकार से है। राजा पृथ्वीदेव गौड़ ब्रह्मावर्त क्षेत्र में स्थित गौड़ क्षत्रिय राजवंश की दूसरी राजधानी नार खास थी, तो बहुत प्राचीन समय से जिसकी स्थापना कभी नार ऋषि देव गौड़ क्षत्रिय राजा जो तक्षशिला से आए थे उन्होंने की थी। फिर कुछ समय के बाद में वहाँ पर राजधानी का विनाश हो गया, या यूँ कह लो कि वहाँ पर आक्रमण या हमलों की वजह से बीच में राजधानी समाप्त हो गई थी। उसके बाद में उस राजधानी की पुनर्स्थापना मारवाड़ क्षेत्र से सीताराम जी गौड़ के वंशज महाराजा मदन चंद के पुत्र नाहरदेव जी आदि भाइयों ने इस ब्रह्मावर्त क्षेत्र में आए और कन्नौज के सम्राट राजा परिहार राजा नागभट्ट जी, जो उनके सगे मामा थे, उनके वो सगे भांजे थे, उनके सहायता से यहाँ पर नार में राजधानी पुनः स्थापित की थी। अतः यहाँ पर इस क्षेत्र में हमारे देखा जा रहा है कि जहाँ तक उत्तर प्रदेश में जितने भी गौड़ क्षत्रिय समाज का विस्तार हुआ है वो नार राजगद्दी राजा बहारदेव के ही द्वारा ज़्यादातर हुआ है। उसी कड़ी में आज विवरण प्रस्तुत किया जा रहा है, वो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनने की आवश्यकता है। राजा पृथ्वीदेव गौड़ ब्रह्मावर्त क्षेत्र नार खास के राजा बहारदेव जी महाराज के ज्येष्ठ पुत्र थे।
इनकी माता कन्नौज के राठौरों की ही बेटी थी। विजय चंद राठौर की बेटी अजय कुंवर उनका नाम था। इनका जन्म यानी राजा पृथ्वी देव गौड़ जी का जन्म विक्रमी संवत 880 अर्थात 823 ईस्वी में हुआ। राजा पृथ्वी देव जी महाराज का नार राजगद्दी पर राज तिलक विक्रमी संवत 899 अर्थात सन 842 में हुआ। राजा पृथ्वी देव जी के छोटे भाई कुंवर सुजान सिंह, जिन्होंने अपनी राजधानी गंगा पार पोवापा में बनाई। राजा पृथ्वी देव जी का विवाह संचौरगढ़ के राजा भीम सिंह चौहान की बेटी से हुआ। थोड़ा सा संचौरगढ़ के विषय में जानकारी इस प्रकार से है। राजस्थान के जनपद जालौर की वर्तमान समय में एक तहसील है संचौरगढ़, जो काफ़ी समय से, काफ़ी पुराने समय पे कभी गढ़ हुआ करता था, जहाँ पर चौहानों की वो राजधानी थी। नाडौल के चौहानों की एक शाखा संचौरगढ़ में आकर के उन्होंने अपनी राजधानी की संचौरगढ़ में स्थापना की। ये वाकया हो सकता है 8वीं, 7वीं, 9वीं शताब्दी में। उस समय चौहान शासकों का ही वहाँ पर राज था और वही वहाँ पर राज करते थे। तो उनकी बेटी भीम सिंह चौहान की बेटी से राजा पृथ्वी देव जी गौड़ का विवाह हुआ, जिनसे 2 पुत्र उत्पन्न हुए। ज्येष्ठ पुत्र कुंवर सिंह देव जी तथा छोटे पुत्र कुंवर कान्हा देव जी गौड़ हुए। इन्होंने उत्तर प्रदेश के अमेठी जिला सुल्तानपुर, पुराना जिला लखनऊ में राजधानी स्थापित की। इन्हीं रानी से बेटी माया कुंवर राजा नरवरगढ़ को ब्याही गई। ये नरवरगढ़ मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत वर्तमान समय में एक तहसील है, लेकिन किसी समय नरवरगढ़ एक बहुत अच्छा एक राज्य हुआ करता था और 9वीं 10वीं शताब्दी में वहाँ पर कछवाहे क्षत्रियों का राज हुआ करता था। उन्हीं कछवाहों में बेटी माया कुंवर का विवाह संपन्न हुआ था। इस प्रकार से ये सिजरा है और यहीं से अमेठिया गौड़ छत्ती राजवंश की शुरुआत हुई, जो नार राजा बाहर देव जी महाराज के प्रपौत्र थे। यहीं से अमेठी क्षेत्र में गौड़ क्षत्रियों का विस्तार हुआ, जो वर्तमान में भी इस समय वहाँ पर स्थित है और रह रहे हैं। आजकल अमेठी, सुल्तानपुर, लखनऊ के आसपास के क्षेत्र में जो भी गौड़ क्षत्रिय समाज वहाँ पर रह रहा है, वो सब नार के राजा बाहर देव जी के ही वो वंशज है। इस प्रकार से इनका जो गौड़ क्षत्रिय वंशावली अभिलेख के अनुसार विवरण प्राप्त होता है, उसी विवरण को मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बतला रहा हूँ। आगे की जानकारी कुछ इस तरीके से है। राजा पृथ्वी देव गौड़ महाराज की दूसरी रानी सत्यभामा थी। इनके जो ज्येष्ठ पुत्र कुंवर राजा सिंह गौड़ थे, जो नार राजगद्दी के उत्तराधिकारी बने, क्योंकि सिंहदेव जी और कान्हा देव जी अमेठी चले गए, जो बड़ी रानी के पुत्र थे। अतः छोटी रानी सत्यभामा जी, उनके जो बड़े पुत्र थे राजा सिंह गौड़, वो नार गद्दी के उत्तराधिकारी बने, जो राजा पृथ्वी देव जी गौड़ के बाद में वहाँ के राजा बन गए। इनके छोटे पुत्र कुंवर विजय सिंह गौड़ जो धर्मपुर में जाकर बैठे। ये धर्मपुर रिन्न नदी के किनारे तहसील देरापुर, वर्तमान समय में तहसील क्षेत्र रसूलाबाद, कानपुर देहात, उत्तर प्रदेश में स्थित है। और वहाँ पर इनके वंशज उस गांव में, उसके आसपास के क्षेत्र में अपने
पूरी मर्यादा के साथ निवास कर रहे हैं। राजा पृथ्वी देव जी गौड़ महाराज ने बिकर्मी संवत 912 सन 855 के वर्ष में ग्राम बिरहुन में एक किला बनवाया। किले का नाम बावन गुर्जा था। भगवान शंकर जी का मंदिर बनवाया। एक तालाब खुदवाया जिसका नाम भयंकर तालाब रखा गया। इनके कामदार अर्थात कारिंदा भैरव सिंह तथा कवि परमदास ने राज्य की उन्नति में बहुत सहयोग किया। राजा पृथ्वी देव जी ने नार की राजगद्दी पर 59 वर्ष राज्य किया। बिकर्मी संवत 958 अर्थात सन 901 में स्वर्गवासी हो गए। 10वीं शताब्दी शुरू हुई, वैसे ही राजा पृथ्वी देव जी का स्वर्गवास हो गया, निधन हो गया। वो देवलोक को प्रस्थान कर गए। इस तरह से राजा पृथ्वी देव जी गौड़ ने 78 वर्ष का जीवन काल पूरा किया और उसके उपरांत उनकी छोटी रानी से जो ज्येष्ठ पुत्र कुंवर राजा सिंह गौड़, उन्होंने उनका जो राज तिलक है 958 बिकर्मी संवत 958 के ही वर्ष में नार राजगद्दी पर राज तिलक हुआ। वह राजा नार खास की उन्होंने उपाधि धारण की। अतः इस प्रकार की जानकारी हमें गौड़ क्षत्रिय वंशावली अभिलेख से मिलती है। अब बात आ जाती है कि पहले का युग था तो राजाओं के कई विवाह हो जाया करते थे। कुछ जानकारी इस प्रकार से भी मिली है कि इनकी एक पत्नी राठौरों से भी थी। अब विवरण से पढ़ा है तो पता चलता है कि गोपी चंद राठौर कन्नौज के राजा थे। उनकी पुत्री या उनकी बहन के साथ इनका विवाह हुआ था। तो उस विषय पे थोड़ा सा हमें भी जानकारी है कि जिस समय का इनका कालखंड है उस समय कन्नौज में संघर्ष की स्थिति थी। वहाँ पर पाल वंश, जो बंगाल का पाल वंश था, और परिहार नागभट्ट वत्सराज का जो वंश था वो सत्तारूढ़ था कन्नौज पर। और राठौर राष्ट्रकूट वंश जिसके राजा ध्रुव, जिनके पुत्र गोविंद चंद्र राठौर तृतीय, वो भी प्रयासरत थे कि कन्नौज पर आधिपत्य हो जाए। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो उस कालखंड में कन्नौज के आसपास राजपूत क्षत्रियों का बहुत बड़ा संघर्ष हो रहा था, बहुत बड़ा जमावड़ा था, और एक दूसरों को अपने में मिलाने के लिए तमाम तरह के यत्न किए जा रहे थे। यूँ तो गौड़ क्षत्रियों की बात है, राजवंश की बात है, तो ये परिहार राजा नागभट्ट के भी सगे भांजे थे। और इधर ये बात आ जाती है पाल वंश की, तो वो भी बंगाल का गौड़ क्षत्रिय वंश ही था जिसके फाउंडर गोपाल थे और जिसके उस समय के राजा धर्मपाल थे। और अगर राठौरों की बात आ जाती है तो ये भी कहीं न कहीं से रिश्तेदार हुआ करते थे। इनसे भी वैवाहिक संबंध बराबर बने हुए थे। तो कुल मिलाकर के ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। अगर हो सकता है कि गोविंद चंद की बहन हों, गोपचंद नाम थोड़ा सा गलती से लिख गया हो, क्योंकि ऐतिहासिक जानकारी जो मिलती है वो गोविंद चंद तृतीय राठौर वंश कन्नौज के राजा के विषय में मिलती है, जिन्होंने 793 में नागभट्ट द्वितीय को हरा करके कुछ समय के लिए कन्नौज में अपना राज स्थापित किया था। हो सकता है उन्होंने अपनी बहन का विवाह भी राजा पृथ्वी देव गौड़ के साथ किया हो, वो भी रिश्तेदारों की श्रेणी में आते हैं। बात यहाँ पर थोड़ी सी ये आ जाती है कि क्षत्रियों के विषय में शत्रुता उनमें कितनी भी हो, बैर भाव उनमें कितना भी हो, लेकिन वैवाहिक संबंधों की वजह से आपस में वो एक दूसरे के रिश्तेदार सगे संबंधी तो होते ही थे ना। तो ये सारी जानकारियाँ जो हैं वो इतिहास से ही हमें प्राप्त होती हैं। अतः इस तरह की जानकारी अगले वीडियो में मिलती रहेगी।
जानकारी गौड़ छत्री वंशावली अभिलेखा अनुसार ही हम दे रहे हैं। आप सभी से निवेदन है कि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें व नए अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब भी अवश्य करें। अब मिलते हैं नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। धन्यवाद, नमस्कार।